desire, ignorance and inequality. This is the trinity of bondage. Hit the subscription button and press the bell icon for the latest updates from the रतनजी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिसी के बारे में। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए रतनजी टेक्निकल। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं इंडियन पॉलिसी के बारे में, उसके संविधान यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार चलाने के लिए नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। सर्वप्रथम सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि यह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। कारण यह था कि सर्वप्रथम कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1931 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और इसलिए इस 26 जनवरी की तारीख के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में भारतीय संविधान एक उद्देशिका 448 धाराओं से युक्त 25 भागों, 12 अनुसूचियों तथा 5 अनुलग्न यानी कि अपेंडिक्स में विभक्त है, जबकि अभी तक इसमें टोटल 101 संशोधन हो चुके हैं। हालांकि नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां ही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपना एक नया मैनिफेस्टो जारी किया और भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें कुल 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें कि भारतीय संविधान का पिलर्स ऑफ विजडम कहा जाता है, ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आधारशिला रखी। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भारतीय राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान के निर्माण का कार्य आरंभ करने के लिए अनेक समितियां यानी कि कमेटी बनाई गई थीं, जिनमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। चलिए जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां थीं। संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष पंडित नेहरू। संघ संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थी व कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी थे। एंड प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके अतिरिक्त प्रारूप समिति में सर्वश्री N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान आदि थे। इस प्रकार से संविधान के निर्माण के समय कुल 389 यानी कि 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से व 93 देशी रियासतों से आए हुए थे। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जब पाकिस्तान ने भारत से पृथक अपने एक अलग संविधान की मांग की, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट करके 299 रह गई यानी कि 299, जिसमें से 229 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से व 70 सदस्य देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। इस प्रकार से भारतीय संविधान को तैयार होने में कुल 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे लागू किया गया 2 महीने के बाद।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 26 जनवरी की तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा अंततोगत्वा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन दिया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना इंडियन पॉलिसी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार से हुई है और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।